नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक कौवे और गरुड़ से दोस्ती हो गई। वह दोनों साथ साथ काफी समय गुजारते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि वह दोनों आपस में कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे हुए बात कर रहे थे। तभी एक यमराज उधर से गुजरा तो वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। तो कौवे और गरुड़ ने उस यमराज को अनदेखा किया और अपनी बातों में फिर से लग गए। अगले दिन फिर वही हुआ। वह दोनों जब बैठकर बातें कर रहे थे तभी वह यमराज फिर उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई तो उसने गरुड़ से कहा कि यह यमराज मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। 4 से 5 दिन और ऐसे ही निकले, लेकिन रोज यमराज कौवे को देखकर मुस्कुराता रहा। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही उसकी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमराज जरूर 1-2 दिन में ही मेरे प्राण हर लेगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य रखने को कहा। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमराज तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब कोई डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान भी कर सकता है। लेकिन वह जैसे ही कैलाश पर्वत पर मौजूद एक गुफा के पास पहुंचे तो देखा वहां पहले से ही वही यमराज मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए और गरुड़ देखता ही रह गया। उसने यमराज से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? फिर यमराज ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसीलिए इसके प्राण मैंने निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो तुम वहां भी मार सकते थे। यह सुनते ही यमराज ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख बहुत छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो यह हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन इसका भाग्य तो देखो कि इसका परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आया। जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इसे कहीं भी छुपाया या बचाया नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई लाख कोशिश करके भी आपको बचा नहीं सकता। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।